राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि जो इस बार से 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से आरंभ हो चुके हैं। दोस्तों, आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी और 9 दिन के लिए भक्त माता दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और वह अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के पहले दिन जो है दोस्तों, देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें, छठे और का दिन जो है सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी जी का। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना होती है और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन पर माता की विदाई की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए दोस्तों शास्त्रों में जो है ऐसे कई उपाय, यातना और साधना बताई गई है, जिनके करने से दोस्तों माता रानी की कृपा जो है भक्त पर बनी रहती है। तो ऐसे दोस्तों, नवरात्रि के ये जो दिन है 9 दिन, इन 9 दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में नवरात्रि के जो 9 दिन हैं इन्हें बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माने जाते हैं। इन दिनों में अगर दोस्तों माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर हम शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय, यातना कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा जो है दोस्तों भक्तों पर बनी रहती है। यूँ तो दोस्तों माता दुर्गा की पूजा से हमेशा लाभ होता है, लेकिन नवरात्र के दौरान घरों के योग संयोग कुछ ऐसे होते हैं जिनमें देवी की पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। वैसे तो माँ को सच्चे मन से जो भी भोग लगाया या फिर माँ को सच्चे मन से याद भी किया जाए तो वो दोस्तों माँ भोग भी ग्रहण कर लेती हैं और अपने भक्तों की सारी अरदास भी सुन लेती हैं। तो ऐसे में दोस्तों नवरात्रि के दिनों में मात्र अगर आप फिटकरी होती है दोस्तों, फिटकरी का उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा से अगर आप फिटकरी का ये काम जो कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता प्राप्त देखने को मिलेगी और माता रानी की कृपा से जो है आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी के जो उपाय हैं नवरात्रि के दिनों में करने से माता रानी की कृपा दृष्टि जो है हमारे घर के ऊपर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इस नवरात्रि के दिनों में आप वो फिटकरी के ये काम कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों फिटकरी से हमें नवरात्रि के दिनों में कौन से प्रयोग करने चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में फिटकरी का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। खड़े नमक की तरह दिखने वाली फिटकरी से न केवल स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि आप कई समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। खून रोकने से लेकर पानी साफ करने तक फिटकरी में कहीं औषधीय गुण पाए जाते हैं। यही वजह है कि आफ्टर शेव कहीं भारतीय फिटकरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटीसेप्टिक गुणों के अलावा फिटकरी के कहीं और भी उपाय महत्व रखते हैं। दरअसल दोस्तों फिटकरी के टोटके आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार फिटकरी के कुछ छोटे से उपाय आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। इसके उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता के साथ कहीं परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर दोस्तों आप अपने बुरे समय को दूर करना चाहते हैं तो ज्योतिष में फिटकरी के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, क्योंकि फिटकरी न सिर्फ पानी की गंदगी साफ करती है बल्कि वातावरण से नकारात्मकता, नेगेटिविटी को भी दूर समाप्त करती है। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की पावर होती है और जो है घर में सारी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा और साथ ही घर में धन वर्षा भी होने लगेगी। अगर दोस्तों आप नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में आने से रोकना चाहते हैं तो आप बाथरूम में एक कटोरी में फिटकरी भरकर रख दें और महीने भर में एक बार रखी हुई कटोरी फिटकरी को बदल दीजिए। इस उपाय से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके अलावा घर के सभी कमरों में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप फिटकरी को पीस लीजिए और घर के हर कोने में थोड़ा सा रख दीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और घर में बरकत बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको समाज में मान सम्मान पाना है तो एक काम करना है कि एक
पान के पत्ते पर फिटकरी का टुकड़ा थोड़ा सा सिंदूर बांधकर बुधवार के दिन उसको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर किसी पत्थर के नीचे दबाकर रख दें और लौटते वक्त गलती से भी पीछे पलट कर नहीं देखना है। ऐसा आपको लगातार 3 बुधवार करना होगा। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। अगर आपको रात में सोते समय बुरे सपने आते हैं और फिर नींद में डर लगता है तो सोते समय आप सिर के पास फिटकरी रख लें। ऐसा करने से आपके बुरे सपने नहीं आएंगे, नींद भी अच्छी आएगी। धन प्राप्ति के लिए आप रोज रात को सोते समय दांत को फिटकरी से साफ करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप कभी कभार फिटकरी के पानी से नहा भी सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर माता रानी की कृपा जो है बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कठिन मेहनत कर रहे हैं और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके घर में आपके व्यवसाय में कोई बरकत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों इस नवरात्रि में किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं कि एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर घर या दुकान के दरवाजे पर लटका दीजिए। ऐसा करने से उस जगह की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, साथ ही आपको बरकत भी दिखाई देने शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु नवरात्रि में ऐसा करेंगे तो आपका इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा और माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मकता की वजह से जो है घर के सदस्यों के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में किसी भी की भी नहीं बन रही हैं, आए दिन अनबन बेतुके की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो दोस्तों रात को पलंग के नीचे पानी के गिलास में फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दें और फिर उसको अगली सुबह उस जल को पीपल पर नज़दीक जहाँ कहीं पर भी पीपल हो वहाँ पर डाल दें। ऐसा करने से आपके घर की कलह दूर हो जाएगी, साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। ऐसा आप 1 महीने तक करेंगे तो माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी पेशा वाले लोग आपको इंटरव्यू में सफलता पानी है, अगर आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों फिटकरी के 5 टुकड़े, 6 नीले फूल और एक बेल्ट जो कमर में बांधने वाली होती हैं, इन सबको दोस्तों 9वीं तिथि के दिन माता रानी को चढ़ा दीजिए। फिर 10वीं के दिन बेल्ट किसी कन्या को दे दें और बहते हुए जो फूल जो है वो बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं और फिटकरी के टुकड़े अपने पास रख लें। फिर इंटरव्यू देने जाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपको सफलता है जो जरूर मिलेगी और माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और दोस्तों, कर्ज से आप बहुत ही परेशान हैं, तो कर्ज दूर करने के लिए एक फिटकरी का ये उपाय है, ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। इसे करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज थी वह कर्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। कर्ज से आप परेशान हैं तो फिटकरी का ये उपाय दोस्तों आपकी मदद जरूर करेगा। इसके लिए आप बुधवार के दिन थोड़ी सी फिटकरी पर सिंदूर छिड़क दें, फिर उसे पान के पत्ते में लपेटकर कलावा से बांधें। फिर उसको शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी भारी चीज जैसे बड़े पत्थर में दबा दें। ऐसा आप लगातार 3 बुधवार करेंगे तो दोस्तों ध्यान रहे कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखें। दोस्तों, अगर बुधवार के दिन में आप फिटकरी से ये उपाय करते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से आपके कर्ज में आपको जरूर ही देखने को मुक्ति मिलेगी। हर रोज सोने से पहले फिटकरी से दांत साफ करेंगे तो आपको धन लाभ जरूर होगा। साथ ही कभी कभार नहाने के पानी में फिटकरी को डाल दीजिए। साथ ही पोछे के पानी में थोड़ी सी फिटकरी और नमक मिलाकर अगर घर की सफाई करेंगे तो वास्तु दोष दूर होगा और नकारात्मक ऊर्जा भी घर में नहीं रहती है। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति नज़र दोष से पीड़ित हैं तो उसे लिटा दें, फिर फिटकरी के टुकड़ों से सिर से लेकर पाँव तक 7 बार वार लें। ध्यान रहे कि पाँव तक ले जाते समय तलवे पर फिटकरी जरूर लगाएं, फिर इसको आग में डाल दें। ऐसा करने से आपकी जो भी बुरी नज़र का असर होगा वो खत्म होगा और माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी के जो ये उपाय हैं आप नवरात्रि के दिनों में अपना लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये आप काम जो अपनाते हैं इससे घर में जो भी बुरे समय का खात्मा होता है और घर में
नकारात्मकता ख़त्म होती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है। और दोस्तों, फिटकरी के इन कामों से घर में नेगेटिव एनर्जी तो दूर होती है और घर में सभी परेशानियां, दुखों और परेशानियों का अंत होता है और घर में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। इससे दोस्तों, जिस घर में सकारात्मकता बनी रहती है उस घर में माता रानी की कृपा जो है बनी